दोस्तों आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि एक परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक दोस्तों, हम पढ़ेंगे फल का निर्माण कैसे होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, फल के भित्ति के बाह्य भित्ति कौन सी होती है, फल में मध्य भित्ति कौन सी होती है और अंतः भित्ति कौन सी होती है। आप इस वीडियो के बाद आप किसी फल को ले लेंगे तो आप पहचान पाएंगे यह फल क्या कहती सत्य फल है कि आभासी फल है। इसमें आप पहचान अंतर बता सकेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम देखते हैं कि फल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों देखो, तो हमने देखा एक स्त्री केसर के अंडाशय से जो होता है फल का निर्माण होता है। तो हमने कहा स्त्री केसर की संरचना दे रहे थे। तो स्त्री केसर की संरचना जो होती है वर्तिकाग्र होती है, मुरझा कर गिर जाती है दोस्तों जब परिपक्व अंडाशय बन जाता है। तो अंडाशय जो होता है ए तरह अंडाशय जो होता है विकसित होकर फल का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, अंडाशय जो होता है अंडाशय जो होता है विकसित होकर फल का निर्माण करता है तथा फल के अंदर जो होता है अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है वो बीज का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, और ये जो होता है अंडाशय भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वह फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक, वो फल भित्ति का निर्माण करती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक दोस्तों, फल भित्ति को हम इंग्लिश में पेरिकार्प कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने देख लिया कि अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण कैसे करता है। और ये अंडाशय जो है दोस्तों एक संरचना पर धरा हुआ है। उस संरचना को क्या कहते हैं, पुष्पासन, जिसे इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। ठीक दोस्तों, तब हम देख लेते हैं अंडाशय जो विकसित होकर फल का निर्माण करता है वो फल उसमें कितने जो इसकी भित्ति है वह फल भित्ति में कैसे बदलती है। ठीक दोस्तों, तो ये जो अंडाशय की जो परत है वह भित्ति का निर्माण करती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। तो फल भित्ति दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक जो बाह्य लेयर पाई जाती है बाह्य फल भित्ति कहते हैं, उसे पेरिकार्प इंग्लिश में कहते हैं। हम ये बीच में जो होती है गुच्छेदार होती है जिसे हम लोग खाते हैं उसे मेसोकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं। एक जो होती है आखिरी में बीज से सटी हुई एक परत पाई जाती है जो कि एंडोकार्प कहते हैं, जो अंतः फल भित्ति कहलाती है। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फल भित्ति कैसे होते हैं, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फल कितने प्रकार से होते हैं। ठीक दोस्तों, तो फल को हमने दो भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, एक है सत्य फल, एक है आभासी फल। ठीक दोस्तों, सत्य फल और असत्य फल या आभासी फल। तो हम देख लेते हैं कि सत्य फल किसे कहते हैं, ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो ये जो है वे फल जो परिपक्व अंडाशय से मतलब मेच्योर ओवरी से बनते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, वे फल जो परिपक्व अंडाशय से बनते हैं, मतलब ए अंडाशय यदि अंडाशय से इतने भाग से यदि कोई फल बन रहा है, अंडाशय से यदि फल का निर्माण हो रहा है तो वह फल जो होता है दोस्तों वो सत्य फल कहलाता है, ट्रू फ्रूट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आम, मैंगोज और अमरूद ETC आदि सभी फल जो होते हैं वे सब अधिकतर सब फल सत्य फल होते हैं। उनका विकास जो होता है अंडाशय से होता है। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पर आम का फोटो आपको यहाँ पर आता होगा, आप आम की फ़ोटो देखिए, यहाँ पर आम आपको दिखाई देगा। आम जो होता है दोस्तों, आम में देखिए बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति दिखाई देगी होगी आपको। बाह्य फल भित्ति देखिए जो पीला पीला रंग होता है वो होता है, जबकि जो मध्य फल भित्ति जो तो गुच्छा होता है जिसे हम खाते हैं, तथा अंतः फल भित्ति आम में वो होता है दोस्तों जो होता है बीज के ऊपर जो रेशेदार परत होती है, जो कठोर परत होती है वो अंतः फल भित्ति कहलाती है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आभासी फल किसे कहते हैं, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं।
तो आभासी फल वे कहलाते हैं, वे फल जो परिपक्व अंडाशय से न बनकर, वे फल जो परिपक्व अंडाशय से न बनकर बल्कि स्त्री केसर, ये स्त्री केसर यहाँ से यहाँ पूरे कहते हैं, तो स्त्री केसर के किसी अन्य भाग से बनते हों, स्त्री केसर के किसी अन्य भाग से बनते हों, वे फल जो होते हैं दोस्तों असत्य फल कहलाते हैं। मतलब वे फल असत्य फल के अंदर, आभासी फल के अंदर वे आते हैं जो कि ओवरी से न बनकर स्त्री केसर के किसी भाग से यदि उनके फल का निर्माण होता है तो वह फल जो होता है आभासी फल कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप किसी फल को लेकर आप उस फल को कैसे जान सकते हैं कि यह फल आभासी फल है कि वास्तविक फल है। ठीक दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आभासी फल के अंदर का एग्जाम्पल जो होता है सेब होता है, सेब एप्पल जिसे आप कहते हैं, वे एक वास्तविक फल नहीं है, वे आभासी फल है। ठीक दोस्तों, आभासी फल है, तो आप लोग आज से खाना उसको बंद ना करिएगा, उस खाइएगा, इसे आप डर के मारा बंद ना करिएगा तो आभासी फल है, उसमें क्या है, वो फल आभासी फल है। आप बायोलॉजी के छात्र हो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वह जो होता है उसका जो फल का निर्माण होता है, जो हम जो खाते हैं वह फल नहीं है। फल का निर्माण जो होता है उसका जो ओवरी जो होती है, ओवरी जो विकसित होती है, ओवरी जो होती है ए होती है, उसकी ए होती है। यहाँ पर ओवरी जो होती है बीज के लिए, बीज के सामने जो लेयर बीज जहाँ होता है उसके आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जगह ऐसे ऐसे संरचनाएं होती, वो उसका वो फल होता है। और जो हम लोग खाते हैं वो फल वास्तविक फल नहीं, वो अंडाशय नहीं होता है, वो होता है दोस्तों क्या होता है, थैलेमस, पुष्पासन होता है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक दोस्तों, सत्य फल में आम अमरूद आप जानते हैं दोस्तों, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि सत्य फल वो माने जाएंगे जिनका निर्माण, जिनका जो होता है बीज, आप बीज को पकड़िए, बीज पाया जाता हो, बीज के बाद क्या पाया जाता हो, आप अंतःफल भित्त पाया जाता हो, अंतःफल भित्त के बाद मध्य फल भित्त, मध्य फल भित्त के बाद बाह्य फल भित्त। यदि यही चार चीज़ यदि किसी बीज में पाए जाते हैं तो वह जो होता है सत्य फल माना जाएगा, क्योंकि वह चार ही चीज़ से बना है, तो चार चीज़ में तीन चीज़ तो फल हो गए, फल की तीन लेयर हो गई, बाह्य फल भित्त, मध्य फल भित्त, अंतः फल भित्त, एक होता है बीज। तो चार चीज़ यदि किसी फल में पाए जाते हैं तो वह क्या होगा दोस्तों, वह होगा सत्य फल माना जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि किसी असत्य फल होगा उनमें चार से अधिक संरचनाएं आपको उस फल में दिखाई देंगे। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं सेब असत्य फल है तो कैसे असत्य फल है, अब आपको गिनाते हैं। यदि ये तीन संरचनाएं पाई जाएंगी, यही चार संरचनाएं, तो आप मान लीजिए सत्य फल। यदि वो नहीं होंगे तो क्या होगा, असत्य फल माना जाएगा। देखिए दोस्तों, तो सेब जो होता है एक असत्य फल, सेब तथा स्ट्रॉबेरी एक आभासी फल माने जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग उसके गुज्जा वाला भाग खाते हैं ना, वो फल नहीं होता, वो होता पुष्पासन के भाग को हम खाते हैं। उसमें पौष्टिक होता, आहार होता, आप उसको खाना बंद न करिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो खाते हैं ना वो होता है वो फल नहीं होता है। ठीक दोस्तों, वो फल नहीं, तो वो हम पुष्पासन खाते हैं, एक एक्सेप्शन होता है। इसीलिए उसको दो भागों में वैज्ञानिकों ने बांट लिया है, क्योंकि एक दो पादपों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 कई ऐसे खोज होती गई, तो एक से अधिक पादपों में आभासी फल बनते रहे। तो उन्होंने एक कैटेगरी बना दिया कि चलो फल को दो भागों में बांट लीजिए, आभासी फल, सत्य फल और आभासी फल। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं, एक दोस्तों हमने एक एप्पल लिया, सेब को हमने ऐसे काटा चाकू से काटने पर हमें मिलता है दोस्तों कि हम देखते हैं कि ये जो होता है ये भाग, यही भाग हम लोग खाते हैं, यही भाग तो हम लोगों को सेब का यही भाग खाते हैं ना दोस्तों। तो हमने गए नीचे दोस्तों, तो एक क्या होता है, हमने बीज को पकड़ा, उनमें फल, सेब के अंदर बीज पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये बीज है, बीज के बाहर, जस्ट बाहर हमको क्या देखना है, बीज के बाहर हमको अंतःफल भित्त मिलता है। ठीक दोस्तों, तो हमें बीज के बाहर हमें ए वाला मिला, ए संरचना, ए क्या है दोस्तों, अंतःफल भित्त। हमने कहा ठीक है, अंतःफल भित्त के बाद हमको क्या देखना है दोस्तों, हमको देखना है मध्य फल भित्त। तो हम देखते हैं मध्य फल भित्त, तो अंतःफल भित्त, ए बीज हो गया, ए अंतःफल भित्त हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको, उसके बाद दोस्तों जो होता है ए वाली संरचनाएं जो होती हैं, ए जो होता है दोस्तों मध्य फल भित्त होता है। क्या होता है दोस्तों, मध्य फल भित्त। ए वाली जो संरचनाएं होती हैं आपको इंगित करा दिया जा रहा है, ये संरचनाएं जो होती हैं दोस्तों ये मध्य फल भित्त होती हैं,
जो ऐसे खाली स्थान पड़ा है। ठीक दोस्तों, ये मध्य फल भित्त हो गया। हमको क्या देखना है, बाह्य फल भित्त। तो बाह्य फल भित्त जो होता है ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये वाली संरचनाएं, ये संरचनाएं दोस्तों क्या कौन सी होती हैं, ये वाली जो होती है दोस्तों, ये होती है बाह्य दलपुंज। क्या होती है, बाह्य फल भित्त, बाह्य फल भित्त, बाह्य फल भित्त होती हैं। ठीक दोस्तों, ये वाली संरचनाएं होती हैं क्या होती हैं, बाह्य फल भित्त होती हैं। हमने देख लिया, हमने क्या किया, हमने कहा हम अगर किसी बीज किसी फल में तीन चार संरचनाएं पाई जाएंगी, चार चीज़। यदि बीज होगा, बीज की जस्ट बाहर अंतःफल भित्त होगा, उसके बाद मध्य फल भित्त होगा, उसके बाद बाह्य भित्त होगा। ठीक है दोस्तों, बाह्य फल भित्त होनी चाहिए। यदि 4 से अधिक संरचनाएं पाए जाएंगे तो वास्तविक फल नहीं है। वो फल जो होता है वो जो होता है अंडाशय से न बनकर पुष्प स्त्री भाग के किसी अन्य भाग से बना है। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं, हमने कहा है बीज है, बीज के बाहर अंतःफल भित्त, उसके बाद मध्य फल भित्त, उसके बाद ए वाला भाग जो होता है, ए वाला जो होता है दोस्तों, ए वाला जो भाग है, ये वाला जो होता है बाह्य फल भित्त हो गया। हमने कहा तो फल तो यही, फल का तो यही निर्माण हो गया। फल ओवरी तो यही है, बीज ओवरी इतना है, छोटा सा बीज के अंदर। तो ओवरी आपकी फल, वास्तविक फल सेब में यही होता है। लेकिन हम जो खाते हैं सेब का भाग, तो हम लोग लेकिन हम लोग सेब का ये वाला भाग खाते हैं, ये वाला जो कि वो फल है, वास्तव फल तो है नहीं। फल का तो निर्माण यही हो गया, क्योंकि बीज के जस्ट बाहर अंतःफल भित्त, फल भित्त के बाद मध्य फल भित्त, मध्य फल भित्त के बाद बाह्य फल भित्त आनी चाहिए। तो ये जो होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है, ये बना होता है, ये जो हम लोग खाते हैं सेब में भाग, वो होता है पुष्पासन। क्योंकि उसके बाद देखिए, इसके पुष्प के बाद यदि हम संरचनाएं कोई आएगी, तो पुष्प के बाद आने वाली संरचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, वो होती हैं पुष्पासन। ये वाली संरचनाएं यही विकसित हो गई है और ऐसे चारों ओर से बीज को घेर लिए है, इसी भाग को हम लोग खाते हैं, पुष्पासन को। हम सेब में पुष्पासन को ही खाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसी को आप जूम करो, आप इसमें आपको दिखाई देगा एकदम स्पष्ट। ए वाला बीज है, मान लीजिए बीज के बाद ठीक दोस्तों, तो बीज है, बीज के बाद ए वाला दोस्तों देखो अंतःफल भित्त है। ए वाला जो होता है दोस्तों मध्य फल भित्त है, ए बाह्य फल भित्त है, और यहाँ पर जो खाली स्थान है ए वाला, ये मध्य फल भित्त है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे संरचनाएं उसमें पाई जाएगी, मध्य फल भित्त ऐसे होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये किस भाग से बना है, आप इतना तुमको पता चल गया कि ये असत्य फल है, आभासी फल है, क्योंकि इसमें चार से अधिक संरचनाएं पाई जा रही हैं। ठीक दोस्तों, बीज के बाद 4 से 1 अतिरिक्त संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि यह किन स्त्री के तरह किन भाग से यह बना है आभासी फल, तो उसके लिए आपको उसमें देखना होगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए, आप सेब के इधर आप देखेंगे ना दोस्तों, इधर तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाता है वर्तिकाग्र। क्या पाया जाता है दोस्तों, वर्तिकाग्र पाया जाता है। यहाँ पर आप सेब के यहाँ नीचे की ओर आप देखेंगे तो वर्तिकाग्र, लेकिन सेब में ऐसे मूंधा रहता है, आपको दिखाने जब आप चाकू से काटेंगे सेब को तब आपको ऐसे दिखाई देगा, इसमें पाया जाएगा वर्तिकाग्र पाया जाएगा। ठीक दोस्तों, वर्तिकाग्र। तो हम देखते हैं ये वर्तिकाग्र है। ठीक दोस्तों, अगर हम इसको उल्टा करके देखें, आप ऐसे ही देखिए, ये वर्तिकाग्र है। हमने कहा ठीक है, वर्तिकाग्र जस्ट बाद क्या बना दोस्तों, ओवरी से क्या निर्माण हुआ, ओवरी के अंदर बीजाणु, तो बीज बना, बीज के निर्माण हुआ, अंतःफल भित्त, मध्य फल भित्त और बाह्य फल भित्त हुआ। तो बाह्य फल भित्त और उसके बाद बीजांड के बाद ओवरी के बाद क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, ओवरी के बाद आता है पुष्पासन। आप देख लीजिए, ओवरी के बाद क्या आ रहा, ओवरी के जस्ट बाद क्या आ रहा, पुष्पासन आ रहा है। तो फल का निर्माण वास्तविक ये जो संरचनाएं विकसित हुई हैं, ये वह है पुष्पासन, वास्तविक फल ना होकर यह है पुष्पासन। तो आपको समझ में आया होगा कि हम सेब में जो भाग खाते हैं वह वास्तविक फल नहीं, आभासी फल है। क्योंकि फल तो है मानते हैं, लेकिन जो भाग हम खाते हैं वो वाला भाग वास्तविक फल नहीं है। फल तो है, फल की संरचनाएं उसमें छोटी होती हैं, जो हम खाने के बाद बीज के साथ उसको बहा देते हैं, एक्चुअल में फल वो होता है, फल का भाग ओवरी से वो बना होता है। लेकिन जो हम खाते हैं वो वाला भाग जो होता है सेब में, वो पुष्पासन भाग खाते हैं, पुष्पासन वाला भाग हम सेब में खाते हैं। ठीक दोस्तों, माना कि उसको पौष्टिक है,
ठीक दोस्तों, इसीलिए खाया जाता है। लेकिन आप एक आप बायोलॉजी के साथ छात्र हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सत्य मतलब ओवरी से विकसित हुआ है, कौन सा ओवरी स्टेकेसर के अन्य पार्ट से फल का निर्माण हुआ, क्योंकि वो सत्य फल वही होगा जो फल के जो परिपक्व अंडाशय से बना होगा। ठीक है, तो ये परिपक्व अंडाशय से बना नहीं है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो वाला भाग तो परिपक्व अंडाशय है ही नहीं, तो इसलिए यह आभासी फल माना जाता है। ठीक दोस्तों, एक सेब को माना जाता है, एक स्ट्रॉबेरी को माना जाता है। ठीक दोस्तों, आपको आशा होगा समझ होगा। आपको यहीं पर आप देखिए, आप यहाँ देखिए, आप सेब की संरचना देखिए, आप यहीं पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए स्टिग्मा दिखाई दे रहा है ना, स्टेमेन दिखाई दे रहा है। ठीक दोस्तों, ए बाय फल भी थे, ए मध्य फल भी थे, एंडो फल भी है। ठीक दोस्तों, ऐसी संरचनाएं सेब में आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आप इसको कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, आसंजनन किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम इस पार्ट की लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आसंजनन क्या है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं एपोमेक्सिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एपोमेक्सिस कहते हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम में, साथ साथ आपके बोर्ड की एग्जाम में आपको बहुविकल्पी दे देंगे 4 ऑप्शन। आप कहेंगे कि बताइए आसंजनन किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो आसंजनन दोस्तों होता है, आसंजनन जब अंडकोशिका समझ रहे हैं, जो बीजांड बना था, बीजांड संरचना में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाए, बीच में जो अंडकोशिका होती है उसे अंडकोशिका कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब अंडकोशिका बिना निषेचन के निषेचन की प्रक्रिया ना हो। ठीक दोस्तों, नर युग्मक जो होता है, परागकण जो होता हो अंडकोशिका से न मिले। ठीक दोस्तों, जब अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कर ले तो वह क्रिया कहलाती दोस्तों आसंजनन कहलाती है। ठीक दोस्तों, आसंजनन कहलाती है। ठीक दोस्तों, आसंजनन कहलाती है। ठीक दोस्तों, आशा होगा आपको समझ में आएगा। क्या होता है दोस्तों, जब नर युग्मक जब अंडकोशिका बिना निषेचन के, अंडकोशिका जो होता है निषेचित ना हो, जब अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाए, भ्रूण मतलब बीज का निर्माण कर ले, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों आसंजनन। मतलब बिना निषेचन को बीज का निर्माण कर ले अपने आप ही, यह क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों क्या कहलाती हैं? यही क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों आसंजनन कहलाती है, एपोमेक्सिस कहलाती है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नोट नोट है दोस्तों, देखिए कि अनिषेक जनन, आसंजनन को अनिषेक जनन भी कहते हैं। ठीक है, किसी बुक में इसको अलग बता दिया गया है, लेकिन मेन क्या होता है दोस्तों, अनिषेक जनन जो होता है पार्थेनोजेनेसिस जिसे कहते हैं, या जो होता है आसंजनन को ही कहते हैं। ठीक दोस्तों, आसंजनन का दूसरा नाम आप अनिषेक जनन भी कहते हैं, इसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। आप आसंजनन करने वाले एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण करते हैं। जैसे पपीता में कभी कभी जो हाइब्रिड प्रकार के आने लगे हैं दोस्तों, पपीता वे जो होते हैं उनके निषेचन नहीं हो पाता है, तब भी वो बीज का निर्माण कर लेते हैं तथा परिपक्व फल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पपीता एक लिंगी होता है, तो पपीता यदि परागकण व युग्मक नहीं आ रहा है तो बिना नर युग्मक की अनुपस्थिति में भी स्वयं एक बीज का निर्माण कर लेता है। वह कहता है जा, तो अगर तू नहीं आएगा मेरे पास तो क्या मैं बीज का निर्माण नहीं कर सकते? कर लूँगा, दिखाती हूँ आपको। तो यह क्रिया जो होती है दोस्तों पपीता में होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपयुग्मन। ठीक, अपयुग्मन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर तो अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है। यदि अंडकोशिका की छोड़ा, भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका, अंडकोशिका की छोड़ा यदि भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है, तो यह क्रिया दोस्तों कहलाती अपयुग्मन, जिसे इंग्लिश में एपोगैमी कहते हैं। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं अंडकोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की कोई कोशिका, मतलब अंडकोशिका इसमें तो ऊपर वाले में अंडकोशिका हो गई, यदि अंडकोशिका ना करे भ्रूण का विकास, अंडकोशिका के छोड़ा भ्रूणपोष में और भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे भ्रूणकोश होता है, भ्रूणपोष होता है। ठीक है, इन सब से यदि भ्रूण का विकास, भ्रूणकोश की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाए तो उसे अपयुग्मन एपोगैमी कहते हैं। ठीक दोस्तों,
आप युग्मन आपने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों बहुभुर्णता क्या होता है। मतलब आप देखो किसी किसी फल में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हम एग्जांपल जैसे आप संतरा में आप देख लीजिए एक आप उसका खंड उठा, संतरा निखारी एक खंड मतलब समझ रहे हैं ना। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक खंड दिखाई देगा, एक पीस संतरा के एक पीस, उसमें भी आप देखेंगे 3-4 आपको बीज दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है, एक फल में एक से अधिक फल का बनना ही क्या कहलाता है, बहुभुर्णता कहलाता है। आप देखते हैं कि जब एक बीज में क्या दोस्तों, जब एक बीज में अनेक भ्रूण का विकास होता है, जब एक बीज में अनेक भ्रूण बने, जब एक बीज में दोस्तों एक ही बीज में आप एक बीज को तोड़ोगे तो उसमें एक से अनेक भ्रूण बनेंगे। भ्रूण मतलब जहाँ से एक नया पौधा बनने के लिए बन सकता है। ठीक दोस्तों, तो एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुभुर्णता कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे क्या, ऑरेंज संतरा। ठीक दोस्तों, पाइनस अनार। एक अनार में आप एक भी अनार देखेंगे, अनार आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अनार की संरचना देखिए। एक अनार में दोस्तों देखिए, अनार में क्या है, अनार में बीज हैं। तो एक फल में कितने बीज हैं, एक से अधिक बीज है ना, उसमें एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आप अनार देख लीजिए। अनार में आप यहाँ देखिए दोस्तों, आप अनार की संरचना में आप देख सकते हैं उसके पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प की संरचना भी आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इसी तरह आप किसी भी फल को आप पहचान सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक नोट है दोस्तों कि बहुभुर्णता की खोज किसने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देगा। आप बताइए, बोर्ड के एग्जाम में, साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, कि बहुभुर्णता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बहुभुर्णता की खोज जो होता है दोस्तों, बहुभुर्णता खोज जो होता है एवी लुएनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक दोस्तों, बहुभुर्णता की खोज एवी लुएनहाक जी ने किए था, मतलब पहले ही हो गया था। ठीक है, थोड़ा ग्रामर भी सीख लिया करो। अब हम देखते हैं दोस्तों अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अब तो हमने अनिषेक जनन पढ़ लिया। अब मतलब कुछ ऐसे पादप होते बिना निषेचन के वो फल में भी परिवर्तित हो जाते हैं, बिना निषेचन के वो फल बना लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से वे पादप होते हैं जो बिना निषेचन के फल बनाते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इसे अनिषेक फलन को इंग्लिश में पार्थेनोकार्प कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है, बिना निषेचन के, निषेचन न हो, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए, यह क्रिया जो होती है दोस्तों अनिषेक फलन कहलाता। आप इसको दोस्तों लिख लीजिएगा, आप एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें नोट्स में आप लिख लीजिए। आपको क्या होगा, आप बोर्ड स्टेट लेवल आपका बोर्ड होगा तो आपको बोर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनिषेक फलन के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला केला आप देखे होंगे दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बनाना कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो केला जो होता है बिना निषेचन के ही वो फल का निर्माण कर लेता है। ठीक दोस्तों, और इसीलिए उसमें बीज भी नहीं पाया जाता, क्योंकि जब निषेचन हुआ नहीं तो भ्रूण का विकास होगा नहीं, तो जब भ्रूण का विकास होगा नहीं तो बीज कहाँ से बनेगा दोस्तों। ठीक है, आप बता दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए केले में बीज क्यों नहीं पाया जाता, तो आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ ये केले में बीज इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि केले में सर निषेचन होता है नहीं, और बिना निषेचन के उसका ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होती है, फल में परिवर्तित हो जाती है। और परिपक्व फल को हम खाते हैं। जब निषेचन होगा नहीं तो जायगोट बनेगा नहीं, भ्रूण बनेगा नहीं, तो बीज कहाँ से बनेगा सर। तो अब समझ जाएगा बच्चा पढ़ता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। अब उसके बाद अंगूर में भी बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है। आप कभी कभी अंगूर देखे होंगे उसमें बीज पाया ही नहीं जाता। ठीक दोस्तों, तो वह अनिषेक फलन का एग्जाम्पल होता है। अब पपीता में भी देख लीजिए, कई पपीता ऐसे होते हैं उसमें बीज पाया नहीं जाएगा। हाइब्रिड वाला पपीता आप देखे होंगे जो मार्केट में बिकता है, उसमें देखेंगे आप पपीता को काटिएगा तो उसमें काटने के बाद आपको उसमें बीज नहीं दिखाई देंगे। ऐसे फल जो होते हैं दोस्तों वो अनिषेक फल कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पी। ठीक दोस्तों, इस तरह आपका दोस्तों ये पार्ट जो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन खत्म हो गया। अब हम इस पे
इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक दोस्तों, कौन कौन, अब एक वीडियो में हम एक ही वीडियो में इस पूरे पार्ट को एक वीडियो में 1 घंटे में हम इसको पूरा समराइज एक फिर करेंगे, एक फिर आपको फिर से याद आ जाए। उसके बाद इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, नीट, जेईई, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा आदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, आप देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल बायोलॉजी नगरी 02।